गलत तरीके से भारत में उनको लेके आई है। उसकी जो माँ है, मैं कहूँगा ऐसी माँ कहीं ना हो। जो तलाक नहीं हुआ वो कहती थी मेरा तो जी उनसे तलाक हो गया, तलाक हो गया, तलाक हो गया, क्योंकि मैं कहता हूँ जी वो बहुत ही छलकपटी औरत है, उससे भरोसा करना, कोई तलाक नहीं है। सीमा हैदर के लिए बोल रहा हूँ, झूठ बोलने में ट्रेंड है, इसलिए वो सबकी फ्रेंड है। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं सूर्य वर्मा जी, और हम जानेंगे इनसे कि आखिर कब गुलाम हैदर इंडिया आएंगे और अपने बच्चों को लेकर जाएंगे। तो सूर्य वर्मा जी, लोग कमेंट में हमसे पूछ रहे हैं कि आखिर कब गुलाम हैदर आएगा इंडिया और कब अपने बच्चों को लेकर जाएगा, क्योंकि आपकी तो बात होती रहती है गुलाम हैदर से, तो वो जानना चाहते हैं कि आखिर वो कब अपने बच्चों को लेकर जाएगा। देखिए पत्रकार जी, मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से ना सभी को कहा है, और आपके कमेंट में जो लोग लिखते हैं कि गुलाम हैदर कब तक आएगा, मैं आज इसका खुलासा कर देता हूं। और फाइनल खुलासा इसलिए मैं करने जा रहा हूं क्योंकि गुलाम हैदर का जो वीज़ा है, बाकायदा जो उनके वकील हैं मोमिन मलिक जी, उन्होंने स्पष्ट साफ कर दिया है, बिल्कुल साफ कहा उन्होंने कि गुलाम हैदर कभी भी इसी महीने की अक्टूबर 5 से 6 दिन अभी नहीं तो नवंबर में, जो नवंबर आ रहा है, बाकायदा मोमिन मलिक साहब उनके जो वकील हैं, उनके एडवोकेट हैं, उन्होंने अपना बैग तैयार कर चुके हैं। गुलाम हैदर को लाने के लिए पाकिस्तान जाकर गुलाम हैदर को भारत लाएंगे। भारत में हमारे न्यायालय ने उनको बुलाया है, हमारे संविधान ने उनको बुलाया है। उसके बीवी बच्चे फंसे हुए हैं यहाँ पर, गलत तरीके से उसकी बीवी, उसकी पत्नी, जो उसकी बेगम, चारों बच्चों छीन कर, उसका घर बार बेच कर, उसके अपने वतन के साथ गद्दारी कर कर, अपने परिवार के साथ गद्दारी कर कर वो हमारे देश में गलत तरीके से घुस के बैठी है। तो मैं मोमिन मलिक साहब ने स्पष्ट कहा है कि गुलाम हैदर इसी महीने आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, अन्यथा नहीं आएगा। उनके वकील का दावा मैं बता रहा हूं। और मेरी गुलाम हैदर के जितने भी मेरे उनके मित्र हैं, मैंने उनसे भी जानना चाहा कि गुलाम हैदर की पूरी टीम वहाँ पर जो लगी है इस वीज़े के लिए, और भारत सरकार ने भी उनको बाकायदा, भारत सरकार भी एक्शन में आई है, योगी सरकार भी एक्शन आई है, हमारा प्रशासन भी एक्शन में आया है इस सीमा हैदर के मामले में। और वो जो बच्चे हैं, छोटे छोटे अंडर एज बच्चे हैं, गलत तरीके से भारत में उनको लेके आई है। उसकी जो माँ है, मैं कहूँगा ऐसी माँ कहीं ना हो। और अब गुलाम हैदर का जो वीज़ा है जो है, उन्होंने मोमिन मलिक साहब ने साफ कहा है कि मैं पाकिस्तान अगर नहीं आ पा रहा है, मैं पाकिस्तान खुद जाऊँगा, खुद गुलाम हैदर, मोमिन मलिक साहब जाएंगे, खुद गुलाम हैदर को लेके आएंगे और बाकायदा उनको न्यायालय में पेश करेंगे। जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, जो भी उनका तलाकनामा के हैं, जो तलाक नहीं हुआ वो कहती थी मेरा तो जी उनसे तलाक हो गया, तलाक हो गया, तलाक हो गया, क्योंकि मैं कहता हूँ जी वो बहुत ही छलकपटी औरत है, उससे भरोसा करना, कोई तलाक नहीं है। वो पिता से, उसके गुलाम हैदर से मेरी बात हो चुकी है, वो उसने रोकर भारत सरकार से, हमारे भारत के लोगों से, भारत के संविधान से, हमारे सभी लोगों से, हमारे सभी राजनीतिक लोगों से उन्होंने गुहार लगाई कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बेगम गलत तरीके से आपके भारत में घुस के बैठी है। और वहाँ पर एक सचिन नाम का फंडी, झूठा छलकपटी फंडी आदमी, जो 8,000 की नौकरी करता था, कुत्ते की तरह उसको लात मार के दुकान से बाहर भगाया गया, उसके संपर्क में है। जिनका मतलब कहता हूँ ना, वो उसके चक्कर में फंस गई, क्योंकि उसके चक्कर में भी फंसी और खुद सचिन फंसा, सचिन भी फंसा हुआ है और ये जेल जाएंगे। सचिन जाएगा, सीमा हैदर जाएगी, उसका पिता नेत्रपाल। किसी पाकिस्तानी आदमी को, बच्चों को, अगर आप अपने भारत में किसी को ठहराते हो तो कानून को बताना पड़ता है, सारी चीज़ें, बहुत बड़ी बातें हैं। लेकिन अब मामला कोर्ट में है, अब कोर्ट जो न्यायालय हमारा काम करेगा, फैसला करेगा, इंसाफ करेगा एक पिता के लिए, वो बिल्कुल जायज़ करेगा, अन्याय नहीं होगा गुलाम हैदर के साथ। आए गुलाम हैदर, और गुलाम हैदर का जो आने का है वो मोमिन मलिक साहब उनके वकील बताएंगे। सूर्य वर्मा सिर्फ आवाज़ इसलिए उठाता है, एक पिता, गरीब पिता, अन्याय जो उसके साथ हुआ है, सिर्फ उस पिता के साथ खड़ा है। और मैंने कहा भी है कि गुलाम हैदर अगर भारत आता है, भारत के अंदर उसको रहना, खाना, पीने की कोई भी सुविधा होगी, हम लोग खड़े हैं। एक बात मेरे को आपसे जाननी है, जैसे जो सीमा हैदर है, उसने भी ये दावा किया था कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो, उसे मारपीट करते थे, उसके बच्चों को मारते थे, तभी उसने ये कदम उठाया, वो इंडिया आई, उसको सचिन मिला, ये सारी उसने जो बातें बताई हैं डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, ये सब कुछ बताया कि उसे गुलाम हैदर उसके साथ ऐसा सब कुछ करता था। तो अगर अब गुलाम हैदर आता है तो क्या वो उसके साथ जाएगी? क्या मतलब वो फिर से वो डोमेस्टिक वायलेंस कहीं ना कहीं होगा? आप देखिए, एक छोटी सी बात बोलूँगा, सीमा हैदर ज़रा सुनना, सीमा हैदर के लिए बोल रहा हूँ, झूठ बोलने में ट्रेंड है, इसलिए वो सबकी फ्रेंड है। क्या? झूठ बोलने में ट्रेंड है, इसलिए वो सबकी फ्रेंड है। बहुत झूठी है। अरे लोग समझ रहे हैं, सबको पता है। मैं कहता हूँ झूठ बोलने में ट्रेंड है, इसलिए वो सबकी फ्रेंड है। झूठ बोलती है,
हेलो कि मारता था ये, वो बेचारा 5 साल से उसका पति विदेश में अपने बच्चों का पेट पालने पत्थर तोड़ रहा है। अबे भूतनी की तुझे यही पता है? हैं? तलाक हो गया क्या? वो तुम्हारे को मारता था, पीटता था? अरे कुछ नहीं, अगला रो रहा बेचारा, सारी दुनिया देख रही है गरीब आदमी को अपना बच्चों का पेट पालने का, तू पीछे से उसका घर बेच के 4 बच्चों को लेके फरार। हट बकवास औरत, ऐसी छलकपटी औरत को मैं कहता हूँ देखना भी पसंद नहीं करता, मैं उसका नाम लेना पसंद नहीं करता। सुनो मेरी बात, और मैं ये कहता हूँ जिस दिन जेल जाएगी ना, सबसे आगे मैं उसकी सबसे पहले सोगन चैनल पे उसकी वीडियो दिखाऊंगा। सुन लो मेरी बात, ढोल नगाड़े से आगे ढोल बजेगा, पीछे आगे पुलिस चलेगी और जेल जाएगी। और जिस दिन वो पाकिस्तान जाएगी, मैं कहता हूँ जहाँ तक भी वो जाएगी बॉर्डर तक, मैं कहता हूँ उसको जो मैं करने वाला हूँ वो मैं करूँगा। फिर अपने वतन पाकिस्तान जहाँ वो रह रही थी ना, मैं कहूँगा वहाँ पे गुलाम हैदर अपना ताला खोल के रख भाई, जिस घर में है ये तैयारी इसकी हो चुकी है सीमा हैदर की यहाँ से जाने की, और आपके बच्चे, क्योंकि बच्चों का भविष्य यहाँ पर अच्छा है। अभी बच्चे कोई बीमार नहीं है, स्वस्थ हैं, ठीक है, लेकिन बच्चों का जो असली पिता है, उसका जो फादर है, लीगल फादर, वो गुलाम हैदर है। सचिन कहाँ है? सचिन जी, मैं कहूँगा साला मूंगफली बेकार घटिया आदमी। हट, मैं कहता हूँ गुलाम हैदर भारत आ यार, सूर्य वर्मा बैठा है तुम्हारे लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखा आप सभी ने कि कैसे सूर्य वर्मा जी ने बताया कि कैसे यहाँ पर जो सीमा हैदर है वो ये सारी झूठे बता रही हैं, और जल्द ही गुलाम हैदर आकर उसे वापस लेकर जाएगा अपने वतन। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी की ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहें सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।